पहला शीर्षक जो आपने पढ़ा वो क्या था? नौका विहार। और इसके बाद ये सामान्य हिंदी वाले बापू के प्रति पढ़ेंगे। बीच में जो परिवर्तन शीर्षक था ये केवल साहित्यिक हिंदी वालों के लिए था, इसलिए बापू के प्रति सामान्य हिंदी वाले इसको पढ़ेंगे। तो आइए इसका वाचन कार्य करते हैं, उसके बाद प्रसंग और व्याख्या समझते हैं। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, तुम अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समाचीन। आइए इस दो पैराग्राफ का अर्थ हम व्याख्या देखते हैं कि इसमें महात्मा गांधी की स्तुति की गई है, माने उनकी प्रशंसा की गई है, उनकी बड़ाई की गई है। और युग पुरुष महात्मा गांधी की स्तुति करते हुए कविवर पंत कहते हैं कि हे बापू, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, तुम शरीर से दुर्बल तथा मांस और रक्त से हीन हो। हे अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, और तुम्हारा शरीर अस्थिशेष है, हड्डियों का ढांचा मात्र है, और तुम अस्थिहीन, माने उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे शरीर में अस्थियां भी शेष नहीं हैं, माने औरों की तुलना में तुम्हारे शरीर में जो तुम्हारी अस्थियां और हड्डियां हैं वो कम हैं। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम पवित्र ज्ञान से युक्त आत्मा वाले हो। हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुमने प्राचीन और नवीन तुम्हारे अंदर प्राचीन और नवीन आदर्शों का समन्वय है, अर्थात तुम प्राचीन आदर्शों के साथ साथ नवीन आदर्शों को भी स्वीकार करते हो। ठीक, अगला देखते हैं। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन। इसमें कवि कहता है कि हे बापू, तुम में जीवन की पूर्णता है, पूर्ण इकाई जीवन की, माने तुम में जीवन की पूर्णता है जिसमें असार भव शून्य लीन, जिसमें विश्व की समस्त असारता लीन हो जाएगी, माने विश्व जिस पे एक तरह से उम्मीद करता है, सारा उम्मीद उसमें लीन हो जाएगा। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समाचीन। हे बापू, तुम्हारे ही जीवन के आदर्शों पर भविष्य की संस्कृति और सभ्यता उचित प्रकार से प्रतिष्ठित होगी। समझ में आ गया? अब अगला देखते हैं। तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिसमें नव युग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निःस्वस त्याग, है विश्व भोग का बर साधन। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। दो पैराग्राफ का देखते हैं कि तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि। जिस प्रकार मांस, रक्त और हड्डियों से शरीर का निर्माण होता है, उसका इस पहले लाइन का भाव क्या है? जैसे एक शरीर का निर्माण किससे किससे होता है? मांस से होता है, रक्त से होता है और हड्डियों से होता है। उसी प्रकार तुम्हारे सद आदर्शों से नव युग का निर्माण होगा, निर्मित जिसमें नव युग का तन, माने तुम्हारे जो सच्चाई का आदर्श है, तुम्हारे सद आदर्शों से नए युग का निर्माण होगा। तुम धन्य तुम्हारा निःस्वस त्याग, है विश्व भोग का बर साधन। तुम और तुम्हारा स्वार्थ रहित त्याग भी धन्य है, अर्थात तुम्हारा निस्वार्थ भावना से किया गया त्याग ही क्या हो जाएगा? इसमें मानव जाति के कल्याण का कारण बनेगा। संसार में क्या है कि है विश्व भोग का बर साधन, माने और सामान्य लोगों के लिए संसार जो है भोग का साधन है, लेकिन तुम्हारे लिए संसार क्या है?
निस्वार्थ त्याग का साधन है। समझ में आ गया? अब इसमें देखिए, इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नौ जग जीवन बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बाने से मानवपन। कवि कहता है कि इसमें इस भस्म काम की तन की रज से, माने तुमने यह अपनी जगत की अपनी इच्छाएं जो हैं, भावनाएं हैं, इस भावनाओं को भस्म करके उसकी धूल से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को प्राप्त करेगा। माने यह जो नवीन जगत है, नया संसार है, अब अपनी इच्छाओं और भावनाओं को भस्म करके उनकी धूल से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को प्राप्त करेगा, तुम्हारे आदर्शों पर जो चलेगा। ठीक? और बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बाने से मानवपन। जिस प्रकार ताने बाने के योग से सुंदर वस्त्र बनकर तैयार होता है, उसी प्रकार आपके द्वारा निर्धारित सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने से मानव जीवन सुखी और समृद्धि बन जाएगा। समझ में आ गया? इसमें तात्पर्य क्या है कि तुमने अपनी समस्त कामनाओं को त्याग कर भारत को स्वतंत्र कराकर जो भारतवासियों को स्वतंत्रता प्रदान की है, यह जो आदर्श है, यह आदर्श एक नवीन जगत का उत्थान करेगा, जिसमें एक नए जगत में अपनी इच्छाओं भावनाओं का लोग त्याग करके, उसे भस्म करके उसकी धूल से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को प्राप्त करेंगे। और जिस प्रकार ताने बाने के सुंदर प्रयोग से वस्त्र तैयार होते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा जो निर्धारित सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने हैं, उससे मानव जीवन सुखी और समृद्ध बन सकेगा। इसका काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। इसमें गांधी जी के श्रेष्ठ आदर्शों को बताया गया है। भाषा इसमें संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। उदाहरण में यमक, रूपक और विरोधाभास है। रस इसमें शांत रस कहेंगे, भक्ति रस भी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी स्तुति की गई है, प्रशंसा की गई है। शब्द शक्ति अविधा लक्षणा है, गुण प्रसाद है। अब इसमें देखते हैं अगला पैराग्राफ। सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य खोज जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। अब इसमें देखते हैं, इसमें कवि गांधी जी की महिमा का गान करते हुए अपनी श्रद्धा में भाव भरी श्रद्धांजलि जो है अर्पित करता है और कहता है कि हे बापू, सुख भोग खोजने आते सब, प्रायः समस्त प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की कामना करते हैं। इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद पृथ्वी का उपयोग किसके लिए करते हैं? अपने सुख के लिए करते हैं। परंतु आपने इस पृथ्वी पर क्या किए? आए तुम करने सत्य खोज, इस पृथ्वी पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। तुम मानव मिट्टी से निर्मित एक पुतले की भांति हो। ठीक ना? यह मानव मिट्टी से निर्मित एक पुतला है, वह यहाँ मिट्टी से बनकर आता है और इसमें मिट्टी में ही मिल जाता है। जिसमें है जग की मिट्टी के पुतले जन, यानी संसार में जितने मनुष्य हैं वह एक मिट्टी से नवनिर्मित पुतले होते हैं और अंत में मिट्टी में ही मिल जाते हैं। लेकिन हे बापू, आप भी मिट्टी के बने थे, परंतु आपने उस मिट्टी निर्मित शरीर में सत्य आत्मा का निवास कराया, यानी आपके उस शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी। तथा जड़ता हिंसा स्पर्धा में चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। इसमें आपने मानव की अकर्मयता, जड़ता जिसको कहते हैं, हिंसा एवं स्पर्धा, स्पर्धा माने प्रतिद्वंदिता,
को दूर करके, इसमें क्या होता था, प्रायः अराजकता फैलती थी, तो इसके स्थान पर ज्ञान, अहिंसा और आत्मिक शक्ति, जिसे मानवीय सद्गुण कहा जाता है, इसको जागृत किया। यानी आपके जो आदर्श थे उसके अनुसार आप लोगों को कर्म क्षेत्र की महिमा को बताए और इस प्रकार अकर्मण्यता, हिंसा और प्रतिद्वंदिता को दूर करके उसके स्थान पर ज्ञान, अहिंसा और आत्मिक शक्ति को जागृत किया। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। हे बापू, आपने मानव समाज में व्याप्त वर्ग भेद, जाति भेद, हिंसा के कीचड़ से उत्पन्न कमल को सत्य, अहिंसा का त्याग, मानव रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया। अब इसमें देखेंगे कि इसमें गांधी जी के सत्य, अहिंसा और मानवीय गुणों का प्रचार किया गया है, यानी उसको प्रसार करके जगत को नवीन स्वरूप प्रदान किया गया है। भाषा इसकी संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली है। अलंकार रूपक अनुप्रास है, रस शांत है, गुण माधुर्य है। अब आइए अगले पेज में देखते हैं। विकास और नवयुग निर्माण में उनकी भूमिका का उल्लेख किया गया है और कवि गांधी जी को संबोधित करते हुए कहता है कि उरके चरखे में कात सूत, आपके द्वारा जो संचालित चरखा आंदोलन था वह केवल भौतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं था, वह केवल आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर ही नहीं चलाया गया था, बल्कि उस आंदोलन का उद्देश्य अपनी आत्मिक शुद्धि करना भी था। इस प्रकार आपने उरके चरखे में कात सूत, आपने उस चरखे के समान ही अपने हृदय में चरखे पर कितने ही युगों से छुपी हुई वेदना को उसमें सूत के रूप में काट कर युग युग का विषय जनित विषाद उसका रूप परिवर्तित कर दिया। और कैसे? भौतिक वासनाओं का परित्याग करके आपने चरखे की गूंज के साथ क्या कर दिया? गुंजित कर दिया गगन जग का तुमने आत्मा का निनाद। मैंने आपने चरखे की गूंज के साथ आत्मा के आनंदमयी संगीत को गगन में क्या कर दिया? गुंजायमान कर दिया। ठीक, अगला, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा इसमें हिलाद, चरखे की से काती हुई जो सूत बनी वह खादी को रंगने के साथ ही आपने उस खादी में जीवन की नवीन आशा जो थी, नवजीवन आशा, स्पृहा, नवीन आशा और उल्लास को भर दिया तथा मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। आप मानव जीवन के लिए नव युग और एक नवीन कला का सूत्रपात आपने किया। इस प्रकार हे नव जीवन माने नव आदर्शों के निर्माता बापू, जहां आपने एक और युग युग के वासना से उत्पन्न वेदना का अंत किया, वहीं अपने यंत्रीकरण से उत्पन्न जो संघर्ष था उस संघर्ष को दूर करने का प्रयत्न भी किया और आत्मिक ज्योति से प्रकाशवान एवं नवीन सभ्यता को प्रारंभ भी किया। ठीक ना? इसमें देखिए कुछ ऐतिहासिक चीज़ों को दिखाया गया है, जैसे चरखा आंदोलन के माध्यम से गांधी जी द्वारा किए गए आत्मिक शुद्धि का प्रयास जो किया गया है और नव युग के सूत्राधार के रूप में उनके कार्यों की प्रभावपूर्ण अभिव्यंजना की गई है। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, अलंकार इसमें रूपक है, रस शांत है, लक्षणा शब्द शक्ति है, गुण ओज है। साम्राज्यवाद था कंस वंदनी, मानवता पशुवलाक्रांत, श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु निर्मम शासन पर शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्तिकांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नतपद प्रद शांत। अब इसमें देखिए एक रूपक के माध्यम से बताया गया है, एक भाव समझिएगा। जैसे कृष्ण के जन्म के पूर्व कृष्ण के माँ पिता देवकी और वसुदेव की स्थिति क्या थी? वो कारागार में बंद थे। उसी प्रकार हमारे देश की जो जनता थी, हमारे देश के जो देश के लिए काम करने वाले लोग थे,
उस देवकी के समान अंग्रेजी शासन में, माने अंग्रेजी साम्राज्यवाद में वह बंद थे। तब देखिए इसकी व्याख्या क्या, साम्राज्यवाद था कंस, जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद था भारतीयों के लिए कंस के समान था, ठीक ना। और बंदनी, जो भारतवासी जेल में कैदी थे वो देवकी के समान पीड़ित थे, ठीक। मानवता पशु बलाक्रांत, और मानवता अंग्रेजी साम्राज्य पर आधारित अत्याचारों से पीड़ित थी। श्रृंखला दास था प्रहरी बहु, उसके पैरों में परतंत्रता रूपी जो श्रृंखला माने बेड़ियां जकड़ी हुई थी, माने उसके पैरों में जो परतंत्रता रूपी बेड़ियां जकड़ी हुई थी। निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, पद और शक्ति के कारण भ्रमित शासन के जो उच्चाधिकारी थे वह क्या करते थे, निर्दयी अधिकारी जो थे वह जेल के पहरेदार थे, ठीक। अब आगे देखते हैं, कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत। जिस प्रकार देवकी ने कृष्ण को जेल में जन्म देकर, माने उस कारागृह में जन्म देकर कंस के अत्याचारों का दमन कराया, ठीक ना, उसी प्रकार हे बापू तुमने भी देश के कल्याण के लिए अनेक बार जेल जाकर क्या की, मानव आत्मा को मुक्त कांत, मानव जाति को मुक्त कराया। जन शोषण की वर्ती यमुना तुमने की नत प्रणत शांत। इस प्रकार भारतवासियों की का जो शोषण करने वाली ब्रिटिश शासन रूपी यमुना को तुमने अपने चरणों में शांत भाव से झुका लिया। भाव यह है कि जिस प्रकार बढ़ती हुई यमुना बालक श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके अपनी चंचलता छोड़कर समान गति से प्रवाहित होने लगती थी, समान गति से उनके पैरों का स्पर्श करके समान गति से प्रवाहित होने लगी, उसी प्रकार अत्याचारी, अन्यायी और शोषणकारी जो विदेशी राज्य की सत्ता थी बापू के समक्ष झुक गई और भारत देश कंस जैसे आतताई शासक से मुक्त हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं कि कारा थी संस्कृत विगत भित्ति बहुधर्म जातिगत रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जद प्रकृत काम। आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, नानृतम जत सत्यम माँ भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। जिसमें कवि कहता है, महात्मा गांधी द्वारा देश के उद्धार के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कवि उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है और कहता है कि कारा थी संस्कृत विगत भित्ति, हमारी संस्कृति पिछले लंबे समय से कैसी थी, कारात माने बंधनी थी, अर्थात यहाँ सब कुछ विदेशियों के इच्छानुसार संचालित होता था और इसमें विगत भित्ति बहुधर्म जातिगत रूप नाम, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप कुछ भी करने की स्वतंत्रता न थी। हमारे बीच में धर्म, जाति, ऊंच नीच, गोरे काले आदि के अनेक दीवारें खड़ी हो चुकी थीं जो हमारी प्रगति में बाधा कर रही थीं। इस प्रकार बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जग प्रकृत काम, इस प्रकार संपूर्ण सामान्य जग जीवन जो था, सामान्य लोग जो थे बिल्कुल कैद हो चुके थे, संकुचित हो चुके थे, उनका ज्ञान कूप मंडूप हो चुका था। इस प्रकार संपूर्ण धरती कैसी थी, क्षेत्रीयता और भाषावाद आदि के आधार पर बंट गई थी। विज्ञान मूढ़ जल प्रकृति काम, विज्ञान की प्रगति के कारण विवेकहीन मनुष्य प्रकृति को अपनी इच्छा अनुसार संचालित करने का प्रयत्न कर रहा था। ऐसी विषम परिस्थितियों में हे बापू आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम। ये ऐसी विषम परिस्थितियों में हे गांधी आप हमारे मध्य जीवन मुक्त योगी के रूप में अवतरित हुए और मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, और आपने कौन से आदर्शों को यहाँ व्यक्त किया, मानवता को
उपर्युक्त विसंगतियों से मुक्त कराने के लिए, हमें यह संदेश देने के लिए आप हमारे बीच में अवतरित हुए कि संसार में सारे रिश्ते नाते झूठे और व्यर्थ हैं। नारीतम जयति सत्यम माँ भय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। इस प्रकार यदि कुछ शाश्वत है और सत्य है तो वह राम का नाम है। यहाँ असत्य ही नहीं बल्कि सदैव सत्य की ही विजय होती है। हाँ, सत्य का नहीं, हमेशा सत्य का ही जीत होता है। इसलिए डरो मत। ऐसी ज्ञान की ज्योति जगाने वाले ज्योति पुरुष हम आपको प्रणाम करते हैं। इसमें देखिए रस शांत है, अविधा शब्द शक्ति है, अविधा लक्षण दोनों इसमें, गुण प्रसाद है और इसमें अलंकार रूपक है और अनुप्रास है। ठीक, इसमें मुक्त पुरुष और ज्ञान ज्योति कहकर कवि पंत ने महात्मा गांधी को अवतारी पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ और आप इसमें से किसी 2 पैराग्राफ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।